नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल यूपीडी एलाइट पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स सब्जेक्ट को। ये आज हमारी क्लास नंबर 4 होने वाली है। इससे कि पहले हम लोग 3 क्लासेज कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है उनको तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर परीक्षा से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माध्य का सूत्र क्या होता है? तो माध्य का सूत्र क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स हमारा क्या है? संख्याओं का योग, और सिग्मा एफ हमारा संख्याओं की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 2,3, 2,4, 5, 9, 10 का मध्यमान क्या होगा? तो मध्यमान क्या होता है? आप तो चाहें संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कितना, 2 और 4 6, 6 5 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30। तो संख्याओं का हमारा योग कितना है? 30। संख्याओं की संख्या कितनी है? 5 संख्या है, ठीक है। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 छक्का 30। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आंकड़ों के विवेचन का अर्थ है। तो आंकड़ों के विवेचन का अर्थ कौन कौन सा है? सारणीयन, ठीक है, वर्गीकरण, आंकड़ों का संग्रहण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन हमारा आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं। तो आंकड़े के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? आंकड़ा हमारा व्यवस्थित भी हो सकता है, ठीक है, और अव्यवस्थित भी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आ और बा दोनों। आंकड़ा हमारा क्या है? व्यवस्थित भी हो सकता है और अव्यवस्थित भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन 2,5, 8 का समांतर माध्य क्या है? तो 2, 5, 8 का जो समांतर माध्य हो जाएगा वो हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे? यदि आप सबसे पहले तो आप ये देखिए फर्स्ट मेथड जो है कि हमारे सारे दिए हुए अंक आरोही क्रम में, ठीक है। तब इसमें क्या होगा? बीच वाला जो हमारा बीच वाली संख्या होगी वो हमारी समांतर माध्य होगी। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, तीनों संख्याओं का योग करेंगे 8 2 10 5 15। तो 15 बटे संख्याओं की संख्या कितनी है? 3। तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो बस 15, 5 निकल के आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि 30, 31, 37, 30, 35, 13, 30 का बहुलक क्या है? बहुलक क्या होता है? बहुलक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बहुलक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बहुलक क्या होता है? वह संख्या जो दिए हुए प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आती है। जैसे कि यहाँ पे कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है देखते हैं। 30 1, फिर 30 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो सबसे ज़्यादा हमारी संख्या कौन सी आ रही? 30 ही आ रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 30, ठीक है। बाकी की संख्या हमारी 31 एक बार आ रही, 37 एक बार आ रही है, 35 एक बार आ रही है और 13 भी एक बार में आ रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारी संख्या कौन सी आ रही है? 30 आ रही है। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8, 12, 9, 13, 15 की मध्यिका है। मध्यिका निकालने के लिए सबसे आप क्या करेंगे कि दिए हुए नंबर को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है? 8 आता है, ठीक है। उसके बाद 9 आता है, 9 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13 आता है और 13 के बाद कितना आता है? 15 आता है, ठीक है। तो हम 2 अंक इधर से ले लेते हैं और 2 अंक इधर से ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो संख्या हुई वो कितनी बची? 12। तो 12 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 5 की घात 6 बराबर 15 625 का लघुड़की रूप है। तो लघुड़की रूप हमारा क्या होता है? किसी भी अंक की वह घात होती है जो दिए हुए बराबर में दिए हुए मान के बराबर होती है।
जैसे कि आप 5 को 6 बार लिखेंगे मल्टीपल में तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 15,625 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लॉ ऑफ 5, 15,625 इक्वल 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्स की घात -6 डिवाइड बाई एक्स की घात -7 का मान क्या होगा। एक्स की घात -6 डिवाइड बाई एक्स की घात -7, जब भी डिवाइड से ऊपर घात जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ जाएगा एक्स की घात 7। गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं जब उसके आधार समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की घात 1 होगी, 1 को लिखा नहीं जाता तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एक्स की घात 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर -4 अपान एक्स प्लस का होल स्क्वायर का न्यूनतम रूप होगा। तो एक्स -4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स -2 एक्स प्लस 2। ठीक है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 2 1 हो जाएगा, एक्स प्लस 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, जो मान बचेगा वो क्या बचेगा, एक्स -2 बटे एक्स प्लस 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एक्स -2 अपान एक्स प्लस 2। अगला क्वेश्चन है एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है तो उस घन के कोरों की संख्या कितनी होगी। एक घन के कोर 4 सेंटीमीटर है, यानी ए बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो घन के कोरों की संख्या कितनी होगी। तो सीधा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 12। ठीक है, कैसे होगा आइए को बताता हूँ। घन एक हमारी 3D आकृति होती है, इसमें 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। तो घन की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो घन के कोरों की संख्या है वो फिक्स होती है, 12 ही रहेगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन log 13 169 का मान क्या होगा। यहाँ पे 13 का कितनी पावर की जाए कि 169 हो जाए। तो 13 की हम जब भी 2 पावर करेंगे तो हमें 169 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 2। ठीक है, जो भी हमारी पावर आएगी वही हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि log 5 25 है, तो मतलब कितनी पावर, 5 की पावर कितनी की जाए कि मुझे 25 प्राप्त हो जाए। तो 5 की पावर 2 प्राप्त करेंगे तब हमें 25 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो अर्धवृत्त में स्थित जो भी कोण होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में जब भी हमारा कोई कोण स्थित होता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक बेलनाकार खंभा 7 मीटर ऊंचा है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन होगा। तो आयतन हमसे पूछ रहा है, तो आयतन हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई का मान पाई दे रखा है इन्होंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर का मान कितना है, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है 12, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पाई गुणा 6 जो हमें एच दिया हुआ है वो कितना, 7 मीटर दिया हुआ है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आंसर में सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, सेमी क्यूब हो जाएगा। हमारा जो आंसर मैच करेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है, पाई गुणा 6 गुणा 700 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।